प्रिय मित्रों, जय माता की। ब्रह्मर्षि एस्ट्रो कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं सूर्य ग्रह के कारकत्वों के बारे में। आने वाली वीडियो में सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में किस अवस्था में बैठ करके शुभ फल देगा, स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, और किस अवस्था में बैठ करके सूर्य पीड़ित होगा, बुरे फल देगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। और कुछ सूर्य ग्रह के ऑथेंटिक 100% कार्य करने वाले उपाय आपको बताएंगे। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज हम चर्चा करने वाले हैं सूर्य ग्रह के कारकत्वों के बारे में। सूर्य ग्रह यदि आपकी कुंडली में मजबूत अवस्था में है तो वो कौन कौन से कारकत्व हैं जो आपकी कुंडली में मजबूत होंगे, और यदि सूर्य ग्रह पीड़ित है तो वो कौन से कारकत्व आपकी कुंडली में पीड़ित होंगे, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। सूर्य ग्रह उच्च विचार का कारक है, हाई थॉट्स देता है। जिसकी कुंडली में सूर्य अच्छी अवस्था में हो उसके विचार बहुत अच्छे और बहुत ऊंचे होते हैं। नौकरी करनी है तो यूपीएससी लेवल की नौकरी करनी है, आईएएस पीसीएस बनना है। चुनाव लड़ना है तो बड़े लेवल का चुनाव लड़ना है। बिजनेस करना है तो बड़े लेवल का बिजनेस करना है। जिनकी कुंडली में सूर्य मजबूत है उनके विचार बहुत ऊंचे और शुद्ध होते हैं। हाई थॉट्स का कारक है सूर्य, आत्मा का कारक है। संसार में जितनी भी आत्माएं हैं वो सब सूर्य के कारकत्व में आती हैं। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस का कारक सूर्य है। जिसका सूर्य कुंडली में पीड़ित हो जाए उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। वो किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। कहते हैं ना कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है, तो वो सूर्य के पीड़ित होने की वजह से कॉन्फिडेंस लो होता है। और जिसकी कुंडली में सूर्य मजबूत है उसका कॉन्फिडेंस अच्छी स्थिति में होगा, मजबूत होगा, हर कार्य को बड़े ही अच्छे तरीके से करेगा, पूरे फुल कॉन्फिडेंस तरीके से करेगा। पिता का कारक सूर्य है, हड्डी का कारक सूर्य है। जिसकी कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में है पिता से संबंध अच्छे होंगे, हड्डी मजबूत होगी। सूर्य पीड़ित है तो पिता से संबंधों में खराबी करेगा, हड्डियां कमजोर करेगा। शारीरिक स्वास्थ्य, सूर्य आपकी कुंडली में इम्यूनिटी का पावर है, पावर का कारक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो आपकी शरीर की है उसका कारक सूर्य है। सूर्य अगर आपकी कुंडली में मजबूत है तो आपको जल्दी कोई रोग नहीं होगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी। पेट, काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी होने की वजह से पेट का कारक सूर्य है। सूर्य मजबूत है तो आपका पेट अच्छा रहेगा। सरकार, राज्य, सरकारी कार्य, जितने भी सरकार से संबंधित कार्य हैं, सरकारी कार्य हैं, राज्य से संबंधित कार्य हैं, वो सूर्य के कारकत्व में आते हैं। सूर्य जिनका पीड़ित है वो सरकार से जुड़ करके कार्य नहीं कर पाते, कहीं न कहीं उनका लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, सरकार के द्वारा दंडित होते हैं। और जिनका सूर्य मजबूत है वो सरकार से जुड़ करके कार्य करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, टेंडर लेते हैं, गवर्नमेंट से जुड़ करके अपना कार्य करते हैं। हृदय, हृदय का कारक सूर्य है। सूर्य कुंडली में पीड़ित है आपको हार्ट की समस्या आनी तय है, और सूर्य कुंडली में मजबूत है तो आपका हार्ट बहुत मजबूत होगा। मंदिर, ऐसे मंदिर जो 500 से 1000 साल पुराने हैं, पुराने मंदिर, ऐसे मंदिरों को सूर्य से हम देखते हैं। अनुशासन, पंक्चुअलिटी का कारक सूर्य है। व्यक्ति अगर अनुशासित नहीं है, व्यक्ति के जीवन में पंक्चुअलिटी नहीं है, नियमितता नहीं है, टाइम से नहीं उठता है, कभी 10 बजे उठता है, कभी 9 बजे उठता है, कभी नहाता है, कभी नहीं नहाता है, टाइम से खाना नहीं खाता है, तो वो सूर्य कहीं न कहीं उसका पीड़ित है। और अगर व्यक्ति अनुशासित नहीं है तो वो किसी भी बड़े कार्य को अंजाम नहीं दे सकता है, किसी भी बड़े कार्य के लायक नहीं होता है। किसी भी बड़े कार्य को करने के लिए अनुशासन सबसे ज़्यादा जरूरी है। जिसकी कुंडली में सूर्य मजबूत है वो अनुशासित होगा, पंक्चुअल होगा, टाइम का नियमित होगा, टाइम से उठना, टाइम से नहाना, टाइम से खाना खाना, सारे काम अपने टाइम से निपटाएगा, जिसका सूर्य मजबूत है। ऊर्जा का कारक सूर्य है। शरीर में जो ऊर्जा है आपकी उसका कारक सूर्य है। पूरे ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा है उसका कारक सूर्य है। यश, कीर्ति, क्योंकि ये बड़े बड़े कार्यों का कारक है, जो बड़ी हाई थॉट्स रखते हैं, महान कार्य करते हैं, उनका कारक सूर्य है। तो यश कीर्ति भी यहाँ से देखी जाती है। व्यक्ति बड़े कार्य करेगा तो उसकी यश कीर्ति बढ़ेगी। चालाकी, अब सूर्य कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी होने की वजह से बुद्धि का भी कारकत्व रखता है। सूर्य जिस व्यक्ति का अच्छा है वो व्यक्ति चालाक होगा, अपने कार्यों को बड़ी ही चालाकी से कर लेगा। उत्साह, अब ये कॉन्फिडेंस का कारक है, आत्मविश्वास का कारक है। तो जिसका आत्मविश्वास अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, उसके अंदर उत्साह भी अच्छा होगा, उत्साहपूर्ण जीवन जिएगा वो।
किसी भी कार्य को बड़ी ही उत्साह से शुरू करेगा और अंत तक ले जाएगा। तांबा का कारक सूर्य है। अग्नि, ब्रह्मांड में जितनी अग्नि है उन सब का कारक सूर्य है। हमारे आपके अंदर भी जो अग्नि जल रही है जिसके कारण हम जीवित हैं, उसका कारक भी सूर्य है। क्रोध, सूर्य अग्नि है, क्षत्रिय तत्व का है, तो इसलिए इसके अंदर क्रोध भी है। अनुशासन करने के लिए आपको क्रोध जरूरी होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो लोग अनुशासित हैं वो जब तक उनके अंदर थोड़ा बहुत क्रोध नहीं आएगा, प्यार से जीवन नहीं चलता। किसी को आप प्यार से चाहेंगे कि वो अनुशासन में आ जाए तो वो अनुशासन में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अनुशासित बनने के लिए क्रोध भी उसके अंदर जरूरी होता है। वो क्रोध जो समाज को एक सही तरीके से सुचारू रूप से चला सके, ऐसे क्रोध का कारक सूर्य है। ऐसे क्रोध का कारक सूर्य नहीं है जो आजकल टीवियों में दिखाया जाता है, मारकाट वाले। ऐसे सूर्य ऐसे मारकाट वाले क्रोध का कारक नहीं होता। सूर्य ऐसे क्रोध का कारक है जो समाज को एक सही दिशा देने के लिए प्रयोग किया जाए, उस क्रोध का कारक सूर्य है। पूर्व दिशा का स्वामी है सूर्य। यदि कुंडली में मजबूत है तो पूर्व दिशा में व्यक्ति जाकर के कार्य कर सकता है। निर्णय लेने की क्षमता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट। दुनिया में 99% लोग अपने कार्य को इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, पावर नहीं है, विल पावर नहीं है। तो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो सूर्य के अंडर में आती है, सूर्य के कारकत्व में आती है। जिस भी व्यक्ति का सूर्य मजबूत है वो निर्णय लेगा और निर्णय लेकर के अपने निर्णय पे डटा रहेगा और अपने पूरे कार्य को करेगा। निर्णय लेने की जो क्षमता है वो सूर्य के ही अंदर में आती है। जिस व्यक्ति का निर्णय लेने की क्षमता कमजोर है, कॉन्फिडेंस कमजोर है, आत्मविश्वास कमजोर है, उसका सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित है 100%। पुराना किला, मैंने आपको बताया कि मंदिर, ऐसे किले जो 500 से 1000 साल पुराने हैं, ऐसे किलों को हम सूर्य से देखते हैं। ऐसे वृक्ष जो बहुत पुराने हैं, जैसे वट वृक्ष हो गया, जो 500-500 साल पुराने वृक्ष हैं, 100-100 साल पुराने वृक्ष हैं, ऐसे वृक्षों को हम सूर्य से देखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत सारे ज्ञान को लेकर के। ऐसा ज्ञान जो आपके जीवन को बदल दे, जो आपके सोच को बदल दे, जो आपके कार्य करने की क्षमता को बदल दे। ऐसे वेद शास्त्रों के अमूल्यवान ज्ञान के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है, बहुत सारा। वेद शास्त्रों का ज्ञान, हस्तरेखा, सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, सारे ज्ञान आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। ध्यान, योग, प्राणायाम भी सिखाऊंगा, ध्यान रखना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम मिलते हैं चंद्रमा के कारकत्वों को लेकर के। आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।